मैं आपसे 3 और प्रश्न करना चाहता हूं। मैत्रेय बोले करो। बोले पहला प्रश्न यह है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान ने संसार बनाया ही क्यों? अरे नहीं बनाते तो भी चलता। ये दुनिया बनाई क्यों? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? तेने काहे को दुनिया बनाई? पुराने जमाने में फिल्मों के गीतों के अर्थ भी अच्छे होते थे। अब तो ऐसे ऐसे गीत होते हैं जिसका अर्थ कुछ नहीं होता। हाँ, अखियों से गोली मारे, फालतू गीत, चलती का खंडाला, कोई गीत है? मैं बचपन में सुनता था, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। फिल्म का गीत है, कितना सुंदर है, देख ले। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। कितना सुंदर गीत है। लोगों में आध्यात्मिकता हुआ करती थी उस व्यवसाय से जुड़े होने पर भी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मैं बचपन में सुनता था, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। शंकराचार्य का खांटी वेदांत भर दिया गीत की पंक्तियों में। दर्पण झूठ न बोले, तेरा मन दर्पण कहलाए। पूरा अध्यात्म टोटल। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? मेरा पहला प्रश्न है, परमात्मा ने दुनिया बनाई क्यों? नहीं बनाते तो भी चलता। और यदि उन्होंने दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? किसी की नाक लंबी तो किसी की नाक चिकटी, कोई ज्यादा गोरा तो कोई बहुत काला। जो गोरा है वो छाती तान के चलता है, हम गोरे हैं। और जो काला है वो दिन भर पलस्तर रगड़ता है, हम भी गोरे हो जाए। नहीं बनाते तो भी चलता। एक सज्जन मेरे से पूछ रहे थे, ठाकुर जी कई देशों में आपने कथाएं की, आपको सबसे सुंदर लोग कहां के लगे? हाँ, मैंने कहा ऐसी बताओ बताओ। मैंने कहा यूरोप और अमेरिका में जब जाते हैं और वहां के लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि घड़े बनाने वाले ने घड़ा बनाया, उसको अग्नि में पकाया, लेकिन पकने से पहले ही कच्चा निकाल लिया। पूरा पक नहीं पाया, 70% ही पका था। साउथ अफ्रीका के लोगों को देखते हैं, गयानीज आदि लोगों को, उनको देखकर लगता है कि घड़ा पकाया था पर आग तेज हो गई सो ज्यादा पक गया। लेकिन जितना पकना चाहिए 100%, उतना तो मेरे भारतीय दूध के लोग ही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जितना सेंटीग्रेड में पकना चाहिए उतने तो यही हैं। और तो फिर बहुत बातें हैं। हाँ, एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई मेरी समझ में नहीं आता। कोई दुखी है तो इतना दुखी कि सवेरे खाए तो शाम के लिए नहीं, और कोई सुखी है तो इतना सुखी कि कहां रखूं उसको यही चिंता है। एक जैसा नहीं बना सकते थे। एक घर में 4 भाई हैं, चारों के विचार 4 प्रकार के। कितनी विचित्र बात है।
एक आदमी के पैर के नीचे चेंटी मर जाए तो राम 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 करके कान पकड़ता है, बिहारी जी, हे राधा वल्लभ लाल, गलती हो गई, हे भगवान चेंटी मर गई, गौशाला में जाके चारा खिला रहे हैं, क्या हुआ? बोलकर एक कीड़ी मर गई थी। गलती से होने पर भी पश्चाताप। और एक आदमी मुर्गा किनार मरोड़ के खा जाता है। एक जैसा क्यों नहीं बनाया दुनिया को प्रभु ने? ये विषमता क्यों भगवान ने बनाई? किसी आदमी के मुंह से गाली निकल जाए तो रात को भोजन नहीं करता, मेरे मुंह से अपशब्द क्यों निकला? और कोई आदमी सवेरे की शुरुआत ही गालियों से करता है। एक जैसी दुनिया क्यों नहीं? मेरी समझ में नहीं आता, माफ करना। और तीसरा प्रश्न तो ये मेरे मन में उद्वेलित होता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार बोले हां, क्यों लिया? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हाँ, हमारे ब्रज में माताएं गाती थी इस गीत को, सवेरे सवेरे झाड़ू लगाती और बड़े भाव से गाती, कभी राम बन के कभी, ऐसे गाती। और आप सत्य समझना, ये गांव में जो बहनें माताएं झाड़ू लगाती हैं वो उच्च कोटि की कवि होती हैं। ऐसी ऐसी कविताएं झाड़ू लगाते लगाते बनाती हैं। बढ़ाते जाओ, क्या लगता है? कभी राम रूप में आना, सीता जी को साथ में लाना, धनुष हाथ लेके, बाण साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। एक कड़ी हो गई। कभी कृष्ण रूप में आना, राधा जी को साथ में लाना, मुरली हाथ लेके, लकुट साथ लेके चले आना, दूसरी कड़ी हो गई। बढ़ाते जाओ। और ऐसी ऐसी ज्ञान की कविताएं माताएं, हाँ, राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। मैं सुनता था, मेरी दादी गाती थी, ये काया है कागज की पुड़िया, फूंक लगे उड़ जाई, नहीं हवा चले उड़ जाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये काया है माटी का डेला, बूंद पड़े गल जाई, भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। कितना सार तत्व छुपा है इसमें। पूरा वेदांत भरा है। साधारण सी कविता, सरल सी भाषा। ये भगवान अवतार ले लेकर आते हैं, कभी ये बन के, कभी वो बन के, कभी ये बन के, क्यों? मेरा प्रश्न है। पहले राक्षस को जन्म देना, फिर राक्षस से पाप कराना, फिर दुनिया को तड़फाना, और लोग जब तड़फने लगे तो कहना खबरदार मैं आ रहा हूं। फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये नाटक क्यों करते हैं? भगवान चाहे तो राक्षस को पैदा ही ना होने दे। बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? भगवान चाहे तो राक्षस को पैदा ही ना होने दे, और वो चाहे तो वहां बैठे बैठे उसको मार दें। पर ये तो कोई बात नहीं है महाराज। पहले राक्षस को जन्म दिया, फिर राक्षस से पाप कराया, फिर दुनिया को तड़पाया, लोग तड़प कर जब पुकारने लगे, फिर बोले डरो नहीं, मैं आ रहा हूं। जब जब हो धर्म के हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा। क्यों ये नाटक क्यों करते हैं? मैत्री जी बहुत हंसे और बोले, महात्मा विदुर, इन प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप सब जानते हो, फिर भी आपने पूछ लिया, शायद इसलिए कि आगे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठें तो समाधान हो जाए। आप तो परम विवेकी हो, परम ज्ञानी हो, अनुरागी तो हो ही। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईश्वर किसको बोलते हैं? बोले, ईश्वर तो वो है जिसकी गति स्वच्छंद है, स्वच्छंद गति ईश्वर। तो मैं पूछ रहा हूं कि भगवान कुछ भी करेगा हमसे और तुमसे पूछ कर करेगा क्या?
क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते सौम्यम तु तत्र कुधियो परईस कुर्यु। आगे वर्णन आएगा। ये पूरा विश्व प्रपंच मेरे परमात्मा की क्रीड़ा स्थली है, उसकी क्रीड़ा भूमि है राजन। हाँ, वो अनेक प्रकार के जीवों को बनाता है। तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये ज्यादा चिंतन का विषय नहीं है। चिंतन का विषय तो यह है कि इतनी सुंदर कैसे बनाई, इतनी रंग बिरंगी कैसे बना दी। आपने मोर देखा है? हे भगवान, कमाल की सुंदरता। कैसे पंख बनाए हैं कवियों ने, तो मोर पंखों पर कितनी कविताएं लिखी हैं, आंखों जैसे, और जन क्या क्या उसकी रूपक दिए। आपने रंग बिरंगे सांप देखे? उड़ने वाले सांप, रेंगने वाले सांप, दौड़ने वाले सांप, घोड़ा पछाड़ सांप, कितने मॉडल बनाता है। रंग बिरंगे पक्षियों को देखो, कोयल को देखो, बोलती है तो लगता है मिस्री घुल गई गले में। आपने कभी देखा विदुर? सारी दुनिया मेरे परमात्मा ने बनाई, पर एक चेहरे जैसे दो आदमी तुम्हें कहीं मिलेंगे नहीं। 7 अरब लोग हैं आज की तारीख में संसार में, 7 अरब लोगों में आपको एक चेहरे के 2 आदमी दिखाई देंगे ही नहीं। सब मॉडल अलग अलग बनते। वो जब तैयार करता है नया मॉडल बनाता है। तुमने कभी सोचा 20 फीट चौड़ी 20 फीट लंबी हमने जमीन खरीदी और उस जमीन में हमने 20 पौधे लगाए। 20 पौधे भिन्न भिन्न लगा दिए और फिर गाय के गोबर का खाद डाला, हेडपंप का मीठा पानी डाला, खाद सब में बराबर डाला, पानी भी बराबर डाला। अब वृक्ष जब बड़े हुए तो एक वृक्ष का फल तोड़ के मैंने खाया तो मुंह कड़वा हो गया, वो मिर्ची थी। उसके बगल वाले वृक्ष का फल तोड़कर मैंने खाया, मुंह मीठा हो गया, वो अंगूर था। उसके बगल वाले वृक्ष को ही तोड़ के मैंने खा लिया, वो बड़ा मीठा था, वो गन्ना था। उसके बगल वाले वृक्ष का फल तोड़ के खाया तो मुंह चिरपिरा हो गया, वो करेला था। तुमने कभी सोचा विदुर, पानी तो बराबर दिया, खाद भी बराबर दिया, जमीन भी वही है। हमने ऐसा तो किया नहीं कि एक वृक्ष में हमने शरबत डाल दिया हो और दूसरे में मिर्ची घोल के डाली हो। इस जमीन में इतने रस किसने दिए हैं? खाद ने तो नहीं दिए, पानी तो नहीं दिया। ये रस जमीन में इतने कहां से आ गए? तुमने कभी सोचा? क्या कमाल की पेंटिंग की है। तुमने सोचा है इतनी सुंदर दुनिया जिसने बनाई वो स्वयं कितना सुंदर होगा? वो स्वयं कितना सुंदर होगा? आइए 2 मिनट थोड़ा चर्चा कर लें। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कितनी सुंदर सृष्टि है उसकी। दीन दयाल
दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है।